हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जैसे कि हमारा नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर वाज गोइंग ऑन, तो आज इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, यूथ इन द नाजी पार्टी। नाजी जो हिटलर के टाइम में जो यूथ थी उसके बारे में क्या राय थी उस समय की गवर्नमेंट ने क्या किया, वो हम यहाँ पे जानेंगे। हिटलर जो था वो यूथ में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था उस समय। यहाँ पे देखिए, हिटलर वॉज fanatically interested in the youth of the country. He felt that strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. तो उसने क्या कहा, जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी नाजी पार्टी, इनकी नाजी सोच थी, जो इस पार्टी की आइडियोलॉजी थी, इन्होंने कहा कि बच्चों को शुरू से नाजी आइडियोलॉजी जो है वो सिखाई जाए। तो पूरी तरह से इन्होंने जो बच्चे थे उनके मेंटली फिजिकली हर तरह से उनको जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट डाला अपनी आइडियोलॉजी का। क्या किया इन्होंने, ऑल स्कूल्स, सबसे पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, स्कूल था, वहां पे इंटरफेयर किया। ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्योरिफाइड। ये जो वर्ड क्लींस्ड एंड प्योरिफाइड का क्या मीनिंग है, क्या किया, इट मींस दैट, दिस मींस दैट टीचर्स हु वर ज्यूज, स्कूलों में जो ज्यूज टीचर थे, क्या किया गया, उनको डिसमिस कर दिया गया। टीचर्स जो थे दोज वर ज्यूज, उन सबको डिसमिस कर दिया गया। एंड चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, चिल्ड्रन को सेग्रीगेट कर दिया गया। सेग्रीगेटेड मींस सेपरेट कर दिया गया। ज्यूज और जो जर्मन चिल्ड्रंस थे उनको सेग्रीगेट कर दिया गया। जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। जर्मन या ज्यूज जो थे वो इकट्ठे वहां पे नहीं खेल सकते थे, जो इकट्ठे वहां पे नहीं रह सकते थे। So, subsequently, undesirable children, Jews, the physically handicapped, gypsies were thrown out of school. Not only the Jews, सिर्फ यही नहीं, जो और अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस थे जैसे जिप्सीज थे या जर्मन भी हो, सभी जो फिजिकली हैंडीकैप थे सबको स्कूलों से बाहर थ्रो कर दिया गया। एंड फाइनली इन 1940s दे वर टेकन आउट टू द गैस चैम्बर्स। इवन के बच्चे भी जो डिजायरेबल नहीं थे सबको गैस चैम्बर्स जो थे, जैसे कि ऑलरेडी बता दिया, गैस चैम्बर्स जहां पे थ्रो कर दिया जाता था, जहरीली गैस वहां पे छोड़ के सब लोग जो थे मार दिए जाते थे। ऑलरेडी आपने इन पिक्चर्स में देखा है कि क्या सिचुएशन थी। ये है गैस चैम्बर्स, कंसंट्रेशन चैम्बर्स। यहाँ पे देखिए लोग, जितने लोग वहां पे डाले जाते थे अंदर गैस चैम्बर्स में, उनके देखिए जूते, उनके क्लोथ्स के ढेर। अगर कोई गैस चैम्बर से बाहर बचने की कोशिश करता था तो चारों ओर इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई होती थी, लाइक दिस। ये कोई ऐसे उसकी कोशिश में कई लोग मारे जाते थे, लाइव वायर्स होती थी यहाँ पे। सो गुड जर्मन, गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस द नाजी स्कूलिंग। ओनली गुड जर्मन, जिसको प्योर जर्मन कहा जाता है, ओनली दे वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। पूरी इनकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग होती थी। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, स्कूलों की जो किताबें थी दैट वर री रिटन। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, जो रेसिस के बेसिस पे, अलग अलग कम्युनिटी की जो रेसिस हैं, जाति के बेसिस पे न्यू साइंस जो थी इंट्रोड्यूस की गई। नाजी आइडियाज ऑफ रेस, जिसमें था नाजीज्म के अकॉर्डिंग रेस। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड। स्टीरियोटाइप्स मींस वो पुरानी सोच जो ज्यूज के बारे में थी वो उसकी सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। स्टीरियोटाइप मींस पुरानी सोच रखना, लोगों के बीच में भेदभाव करना, पूरी कम्युनिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना। सो चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। स्टूडेंट जितने भी चिल्ड्रन होते थे उनको पढ़ाया जाता था कि वो अपने बिल्कुल लॉयल रहे अपनी कंट्री के अगेंस्ट, अपने सोसाइटी के जो लोग हैं उनके लिए। और उनके अंदर ज्यूज के अगेंस्ट हेट क्रिएट की जाती थी। और हिटलर को एक तरह से हिटलर की वर्शिप, उसको एक गॉड की तरह उसमें रिप्रेजेंट किया जाता था। इवन द फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन। इवन के जो स्पोर्ट्स तक भी होती थी वो भी एक तरह से वायलेंस एंड एग्रेशन जैसी चीजें जो थी वो स्टूडेंट्स में जो क्रिएट की जाती थी उनको नर्चर किया जाता था। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड। बॉक्सिंग जैसी चीजें हैं, आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन, तो इन सब चीजों को वहां पे किया जाता था। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेटिंग जर्मन। सो इस तरह से, तो एक तरह से जो सिस्टम था अभी काफी ज्यादा वहां